इन छोटे बच्चों को आज भी लगता है कि उनके पापा एक दिन वापस आएंगे, लेकिन सच बहुत यह दर्दनाक कहानी है। है हमारे देश के एक वीर सैनिक की। कहानी जुड़ी है पुलवामा हमले से, जहां हमारे देश के 40 बहादुर सैनिक शहीद हो गए थे। उन सैनिकों में से एक थे एक वीर शहीद, जिनका सपना बचपन से ही था कि वो बड़े होकर भारतीय सेना में जाएं और देश की सेवा करें। जब वह छोटे थे तब गांव में अक्सर सेना की वर्दी देखकर कहते थे, एक दिन मैं भी यही वर्दी पहनूंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा। समय बीतता गया और उनका ये सपना और भी मजबूत होता गया। उन्होंने खूब मेहनत की, दौड़ लगाई, अभ्यास किया और आखिरकार 21 साल की उम्र में उनका चयन सेना में हो गया। जिस दिन घर पर उनका नियुक्ति पत्र आया, उस दिन पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्त और गांव के लोग उन्हें बधाई देने लगे। उस दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहा, अब तक मैं अपने लिए जी रहा था, अब मैं अपने देश के लिए जीऊंगा। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई। धीरे धीरे उनका छोटा सा परिवार बन गया। उनके घर में 2 प्यारे बच्चे थे, एक बेटा लगभग 4-5 साल का और एक छोटी बेटी 2-3 साल की। जब भी वो छुट्टी पर घर आते तो बच्चे उनसे लिपट जाते और कहते, पापा आप फिर कब आओगे? वो मुस्कुराकर कहते, जल्दी आऊंगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं और आज घर आने वाला हूं। लेकिन उसी समय सेना के अधिकारी का फोन आया कि कुछ दुश्मन हमारे देश में घुस आए हैं, इसलिए सभी सैनिक तुरंत तैयार हो जाएं। ये खबर उन 40 सैनिकों तक भी पहुंच गई। सभी सैनिक तुरंत अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़े। वे सेना की गाड़ी में बैठकर अपने मिशन के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और देखते ही देखते सेना की गाड़ी पलट गई। उस हमले में 40 के 40 वीर सैनिक शहीद हो गए। कहते हैं उस आखिरी पल में भी कोई सैनिक रो नहीं रहा था, बल्कि हर सैनिक के दिल में गर्व था कि वो अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो रहा है। जब यह खबर पूरे देश में फैली तो हर भारतीय की आंखें नम हो गईं। पूरा देश दुख और गर्व दोनों से भर गया। जब उस वीर शहीद के घर यह खबर पहुंची तो माता पिता और पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चों को अभी ये भी नहीं पता था कि उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें तो बस इतना लगता था कि हमारे पापा एक दिन जरूर वापस आएंगे, और शायद आज भी। वे बच्चे दरवाजे की तरफ देखते होंगे। नमस्कार देशवासियों, मैं सरहद पर खड़ा एक जवान हूँ। आज दिल से हम आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ ठंड भी है, गर्मी भी और कभी कभी गोलियों की आवाज भी, लेकिन डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप अपने घर में सुरक्षित हैं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बस आपसे एक विनती है, देश से प्यार कीजिए और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाइए। देश सिर्फ सरहद से नहीं, आपकी सोच और कर्म से भी सुरक्षित रहता है। जय हिंद। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो ये वीडियो पूरा देखना। मैं यहाँ सिर्फ खड़ा नहीं हूँ, मैं अपने भारत की सांसों की रखवाली कर रहा हूँ। जब मेरा परिवार मुझसे दूर होता है तब मेरा देश ही मेरा परिवार बन जाता है। हर गोली से पहले मैं ये सोचता हूँ, मेरे पीछे 140 करोड़ लोग खड़े हैं। मैं सीमा पर खड़ा हूं ताकि आप सुरक्षित रहो। जय हिंद लिखकर कमेंट करो।